मोमिनो यही उम्मत पहचान, विध विध बान जो भेद ही हक बका अर्श बान, हक बका अर्श बान। पशु पंखियों का इश्क स्नेह, खाविंद इनों में खेल ही, धन धन इनों के भाग, अर्श के जानवरों को कायम है सुहाग, कायम है सुहाग। प्रणाम। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राण प्रियतम श्री राज महाराज तथा प्राणाधार आत्मा संबंधी प्यारे सुंदर साथ जी, अभी कुछ समय पहले भिन्न भिन्न प्रकरणों के द्वारा, सुंदर साथ के द्वारा वाणी गायन हम सब सुंदर साथ ने सुना। और मैं तो यहाँ श्रवण करने के लिए आया था। हमारे पूज्य प्यारे विजय भाई साहब और अन्य श्रीदार शिरोमणि सुंदर साथ के मुखारबिंद से कुछ इस अमेरिका के धरती में रहकर माया के थपेड़ों से जो हृदय छलनी होती है उसको सिलने के लिए, उसको कुछ फिक्स करने के लिए हम तो आए थे, लेकिन मुझे ये सेवा दिया। मैं तो आप सबके चरणों में रहकर ये आनंद लेना चाहता था, लेकिन महाराज जी की कृपा हुई तो दो शब्द इस प्रकरण के द्वारा जो चौपाई गायन हुई उसी को मैं आप सबके बीच में कुछ भाव रखना चाहता हूँ। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, मोहम्मद कहे ऐ मोमिनो यही उम्मत पहचान। उम्मत पहले कहूं उम्मत को, है ना, सबसे पहले। अभी कुछ देर पहले वाणी भी सुना हम लोगों ने, कहा भयो जो मुख थे कयो जब लग चोट न निकसी फूट। लास्ट टाइम स्टैंटन में जब वार्षिक उत्सव में पूज्य विजय भाई साहब ने बहुत सुंदर पूरा प्रकरण सारी चौपाइयों को लेकर के हम सुंदर साथ को सुनाया था। कहा भयो जो मुख थे कयो जब लग चोट न निकसी फूट, प्रेम बांध तो ऐसे लगत हैं अंग होता है टुक टुक। बोले चाले पर कोई ने पहचाने, परखत नहीं परखानो। श्री राज जी के विषय में, परम धाम के विषय में केवल बातें ही करने से, केवल बातों में गोल गोल घुमा करके करने से आत्म जागृति नहीं होती, दिल पे चोट लगनी चाहिए। एक किसी गजलकार ने अर्थात सिंगर ने कहा है, हर साज में दर्द छुपी है। हमारा ये मनुष्य तन भी एक साज है, इंस्ट्रूमेंट है ये भी, है ना। हर साज में दर्द छुपा है, चोट से पैदा होती है। आप गिटार बजाओ तो चोट करनी पड़ती है, तबला उसमें भी चोट ही करना पड़ता है, हारमोनियम को भी थोड़ा सा चोट ही देना पड़ता है, तो उसमें से एकदम मिठास धुन निकलती है जो हमारी रूह को छूते हुए गुजर जाती है। तो जब तक हम हमारे दिल में वाणी के द्वारा हमने ये चोट तब पैदा होगी, राजी महाराज को हमने किस स्तर से पहचाना है। मैंने एक सूक्ति पढ़ी थी, मंगल सूक्ति, कालिम्पोंग के जो मंगलदास महाराज जी ने अपनी सूक्ति में लिखा था कि राजा महाराजाओं से झाड़ू लगाने का काम नहीं करवाना चाहिए। यानी राज्य से, पूज्य सरकार जी भी बार बार कहते थे कि राज्य से कर्मकांड करवाते हो, वो हमारे धाम के धनी है, प्रियतम है, हमारे दिल में विराजते हैं,
तो उनसे मायावी ख्वाहिशों की इच्छा कभी नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो कभी भी चोट नहीं लगेगी। राज्य से जो हमने मांगा था कि धनी दुख दिखाइए, और दुख भी इसीलिए राजी ने हमें दिखाया है जो परम धाम के अंदर। राजी शब्दों के द्वारा कुछ भी असंभव नहीं है परम धाम के अंदर। नहीं तो अगर असंभव वाली बात हम कल्पना भी करते हैं तो अक्षरातीत की शोभा साहिबी में प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। परंतु राजी ने जो दिल में लिया, आशिक हैं, मैं रूह हूं मेरे तुम्हारा आशिक। आशिक हैं तो आशिक अपनी स्वभाव को ही दिखाते हैं। इस संसार के अंदर जो नेगेटिव चरित्र वाले लोग होते हैं अपना चरित्र दिखाते हैं, अपने औकात दिखाते हैं, है ना। तो राज्य जो है परम धाम के अंदर प्रेम के संपूर्ण स्वरूप, इश्क के स्वरूप हैं, तो आशिक हैं, इसलिए आशिक का स्वभाव ही हमें दिखाते हैं। तो इस खेल में जो उन्होंने कल्पना किया राजी महाराज ने, मैं आशिक हूँ। इस संसार के अंदर भी देखिए, कोई भी सांसारिक संबंध में भी, चाहे बच्चों को हो, चाहे पत्नी को हो, चाहे पति को हो, अपने परिवार के अंदर हम प्रयास करते हैं कुछ ऐसा सरप्राइज दे दूं और मेरे बच्चे खुश हो जाएं, कुछ फन हो जाए। तो राजी महाराज ने हम आत्माओं को जो परम धाम में अनवरत रूप से आनंद की लीला जो चल रही है उसमें से थोड़ा हट करके और ज्यादा रस दिलाने के लिए दिल में उन्होंने ले लिया। दिल में लिया तो खेल का नाम ही दुख है, लेकिन दुख नहीं दे रहे राजी महाराज। सुख में तो सुखदायम पर स्वाद न आवत ऊपर, दुख आए सुख आवत सुख मेरे खुलत नजर। प्रेम की पहचान कब होती है? बरसों कुछ साल एक साथ में रह करके फिर बरसों तक बिछुड़ते हैं, फिर पुनः जब मिलन होता है तो उसमें जो आनंद होता है, उसमें जो रस होता है, एक दूसरे का आकर्षण में, तो वो अलग ही उसकी जो न्यारी होती है वो स्थिति। तो यहाँ पे जिस परब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए सृष्टि के प्रारंभ से लेकर आज दिन तक सारी सृष्टि, सारी दुनिया खोजती रह गई कि वो परमात्मा कहाँ रहते हैं, उनका नाम क्या है, स्वरूप कैसा है उनका, वो कैसी लीला करते हैं, लीला भी करते हैं कि नहीं, ये भी नहीं पता दुनिया को, क्योंकि दुनिया तो निराकार समझ के बैठी है। और जब परमात्मा को निराकार मान ही लिया है तो स्वरूप रंग कुछ नहीं और लीला भी कैसे करेगा। इस अटकल के आधार पर त्रिगुण के जितने भी धर्मशास्त्र हैं, वेद शास्त्र उपनिषद, त्रिगुण सिफत कर कर गए ये जो खाबिंद जमी आसमान। त्रिगुण संसार के लोग परब्रह्म परमात्मा के विषय में महिमा तो गाते रह गए कि कोई भी ऐसा परमात्मा होगा, कहीं बैठा होगा और वो हमें सबको देख रहा है। इस तरह से अटकलें क्यों पामी पार, अटकल तो लगा रहे हैं, लेकिन हमारी निस्बत देखिए सुंदर साथ जी, हम कहाँ की बात कर रहे हैं? हम उस भूमिका की बात कर रहे हैं जहां पे राजी कह रहे हैं कि खाबिंद इनों में खेल ही। परम धाम के अंदर चाहे पशु पक्षी हो, चाहे खूब खुशहालियां हो, चाहे खेल खिलौना हो, कुछ भी हो, कोई भी राज्य से सब ये राज्य से भिन्न है ही नहीं है। धनी इनों के कारणे स्वरूप धरे कई करोड़। हम सुंदर साथ को रिझाने के लिए आशिक की ये स्वभाव होती है कि मुझे जो चाहने वाला जो प्रेमी है उसको मैं 10 गुना ज्यादा और अधिक आनंद दूं। ये तो इसको तो मैंने कल ही ये आनंद का तो उपभोग हुआ था, चलो आज दूसरा ट्राई करते हैं। लेकिन परम धाम में तो पुराना भी नहीं होता, वहां तो नित्य नए नवीनतम ये परम धाम की विशेषता है। सुंदर साथ जी तो कह रहे हैं कि धनी इनों के कारणे खाबंद इनों में खेले ही, धन धन इनों के भाग। अब ये भाग शब्द भी परम धाम में प्रयुक्त नहीं हो सकता। अब इसका मतलब वाणी में राजी ने क्यों रख दिया? इंद्रावती जी आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व इंद्रावती जी का आत्म जिस मेराज ठाकुर के तन में बैठी है, मेराज ठाकुर का जीव तंतु यहीं का है,
और जीव तो मूलबिलावे से आया नहीं है। जीव तो यहाँ पे केशव ठाकुर और धन भाई के घर में मेराज ठाकुर नाम के तन को लेकर के पैदा हुआ है। और जब जीव भी जागृत हो जाता है तो जीव भी अपने आप को सुहागी हो जाता है। और उस हिसाब से यहाँ पे सारा जीव का भी सारा सब कुछ भाव जुड़ जाता है। और जीव की समर्पण के रास्ते में जब निकलता है तो जीव नहीं रह जाता, जीव टल होसी आत्म। इस स्थिति में किसी भी सुंदर साहब का तुम तो कोरे जीवो ऐसा अगर कह देंगे तो कितना उसको दिल में चोट लगती है। चोट तब लगेगी जब जीव और आत्मा का, जीव की दशा और आत्मा की दशा को उसको ज्ञान के द्वारा जब फर्क नहीं पता चलेगा तो उसको कुछ मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन जब थोड़ी सी भी अगर वाणी की चौपाइयों के द्वारा दिल में चोट लगती है तो सामान्य सुंदर साथ को भी ये तो जीव है, हम ब्रह्म सृष्टि परमधाम के ऐसा कह देंगे तो बहुत चोट लगती है। आइए सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि महामद कहे ए मोमिनो, ए मेरे सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि की सबसे पहली पहचान क्या है? विद विद बहन जो भेद ही। राजी महाराज ने श्री इंद्रावती के दिल में बैठ करके पहले तन में याद कीजिए, जब नौतनपुरी में चौथे दिन के अंदर देवचंद जी का तन धारण किया तो विविध प्रकार से उपनिषदों से, भागवत से, अनेकों प्रकार से दृष्टांत दे करके सुंदर साथ के दिल में वो दर्द पैदा किया। दर्दी दर्दा जान ही, ज्ञानी जाने ज्ञान। राह दो की जुदी पड़ी, या को मिले न काशोतान। दोनों की दर्दी जो बहुत ज्ञानी हो जाता है। मैंने अपने जीवन में आप लोगों के हिसाब से शारीरिक रूप से उम्र से तो मैं बहुत छोटा हूं, फिर भी मैंने जो अनुभव किया है, ये वाणी राज्य की कृपा से थोड़ी बहुत समझ में आने लगी। तो बहुत लोग बहुत बड़े ज्ञानी हो जाते हैं तो वो दूसरे को कुछ नहीं समझते, लेकिन ज्ञानी हो जाने के बाद तो समदृष्टि होनी चाहिए ना। कृष्ण ने गीता में कहा है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण गवि हस्तिनी सुनी चैव स्व पाके च पंडित समदर्शिन। ये शायद ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा है उन्होंने। राज्य की कृपा से थोड़ी बहुत वाणी समझ में आ गई, राज्य के स्वरूप परमधाम की लीला को समझ में आने लगी, तो एक सामान्य से सामान्य सुंदर साथ सुधु तो नहीं कसु साथ को तो भी